अपनी मौत और अपनों की मौत हमेशा डरावनी लगती है। बाकी तो मौत को एंजॉय ही करता है आदमी। मौत के स्वाद का चटखारे लेता है मनुष्य। मौत से प्यार नहीं, मौत तो हमारा स्वाद है। बकरे का, गाय का, भैंस का, ऊंट का, सूअर का, हिरण का, तीतर का, मुर्गे का, हलाल का, बिना हलाल का, ताज़ा बकरे का, भुना हुआ, छोटी मछली, बड़ी मछली की आंच पर सिका हुआ, न जाने कितने बल्कि अनगिनत स्वाद हैं मौत के। क्योंकि मौत किसी और की और स्वाद हमारा है। स्वाद से कारोबार बन गई है मौत। मुर्गी पालन, मछली पालन, बकरी पालन, पोल्ट्री फार्म, नाम पालन और मकसद सिर्फ हत्या। स्लॉटर हाउस तक खोल दिए गए हैं, वो भी ऑफिशियल। गली गली में खुले नॉनवेज रेस्टोरेंट। मौत का कारोबार नहीं तो और क्या है। मौत से प्यार और उसका कारोबार इसलिए क्योंकि मौत हमारी नहीं है। जो हमारी तरह बोल नहीं सकते, अभिव्यक्त नहीं कर सकते, अपनी सुरक्षा स्वयं करने में समर्थ नहीं हैं, उनकी असहायता को हमने अपना बल कैसे मान लिया कि उनमें भावनाएं नहीं होती या उनकी आहें नहीं निकलती। डाइनिंग टेबल पर हड्डियां नोचते बाप बच्चों को सिखाता है, बेटा कभी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, किसी की आहें मत लेना, किसी की आंख में तुम्हारी वजह से आंसू नहीं आना चाहिए। बच्चों में झूठे संस्कार डालते बाप को अपने हाथ में वो हड्डियां दिखाई नहीं देती जो इससे पहले एक शरीर थी, जिसके अंदर इससे पहले एक आत्मा थी। उसकी भी एक माँ थी जिसे काटा गया, जो कराहा होगा, जो तड़पा होगा, जिसकी आहें निकली होंगी, जिसने बद्दुआ से मान लिया कि जब जब धरती पर अत्याचार बढ़ेंगे तो भगवान सिर्फ तुम इंसानों की रक्षा के लिए ही अवतार लेंगे। क्या मूक जानवर उस परम पिता परमेश्वर की संतान नहीं हैं? क्या उस ईश्वर को उनकी रक्षा की चिंता नहीं है? धर्म की आड़ में उस परम पिता के नाम पर अपने स्वार्थ के लिए कभी ईद पर बकरे काटते हो, कभी दुर्गा माँ या भैरव बाबा के सामने बकरे की बलि चढ़ाते हो, कहीं तुम अपने स्वाद के लिए मछली का भोग लगाते हो। कभी सोचा है क्या ईश्वर का स्वाद होता है? क्या है उनका भोजन? किसे ठग रहे हो? राम को ठग रहे हो? भगवान को मंगलवार को नॉनवेज नहीं खाता, आज शनिवार है इसलिए नहीं खाएंगे। अभी रोजे चल रहे हैं, नवरात्रि में तो सवाल ही नहीं उठता। झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ। ईश्वर ने बुद्धि सिर्फ तुम्हें दी है ताकि तमाम योनियों में भटकने के बाद मानव योनि में तुम जन्म मृत्यु के चक्कर से निकलने का रास्ता ढूंढ सको। लेकिन तुमने इस मानव योनि को पाते ही स्वयं को भगवान समझ लिया, भगवान पे ही उंगली उठाने लगे। तुम ही कहते हो ना कि हम जो प्रकृति को देंगे वही प्रकृति हमें लौटाएगी। यही संकेत है नारायण का। प्रकृति के साथ रहो, प्रकृति के होकर रहो। सब में राम होता है, बिना राम का कुछ नहीं चलता।